एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि जो हमारा सन है यानी सूरज देवता, वो हर सेकंड इतनी एनर्जी बना देते हैं कि 5 लाख सालों तक हमारी पावर नीड्स को केटर कर सकते हैं। लेकिन 5 लाख साल मतलब तब तक तो आदमी ही दुनिया को खत्म कर देगा ना। और वहां पे हमारे सूरज देवता भी लाइक थारा भाई सूरज आज इतनी एनर्जी बना देगा, इतनी एनर्जी बना देगा, सोची नहीं होगी। तो यस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पावर के बारे में, और इन पर्टिकुलर सोलर पैनल्स के बारे में जो कि हम इंस्टॉल करते हैं घर या ऑफिसेज में। तो इन चीजों के ऊपर बात करेंगे, कितने तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं, कौन सा किस काम में आता है, किस में क्या खर्चा आता है, थोड़े से पैसे की भी बात करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काई सेक्शन हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमें यह पता है कि आज की डेट में सोलर पैनल्स यूज करना कितना ज्यादा वर्दी है, कितना ज्यादा फायदेमंद है, भले एनवायरनमेंट के एंगल से हो या फिर अपनी पॉकेट में पैसों के एंगल से। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में अवेयर हो गए हैं और इस तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं कि क्या हम एक सोलर प्लांट लगवा लें और ऐसे में कुछ लॉन्ग टर्म में पैसे सेव कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर पूरा इसका क्या सिस्टम होता है, काफी सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है। तो ऐसे में ये 3 चीजें निकल के आती हैं सोलर प्लांट के एंगल में कि 3 तरह के सोलर प्लांट्स होते हैं। पहला होता है ऑन ग्रिड सोलर प्लांट। इसका मतलब जो भी आप प्लांट इंस्टॉल करोगे वो डायरेक्टली कनेक्शन हो जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब आपके घर का स्विच नहीं, जिस भी कंपनी से आपके घर तक बिजली आ रही है, भले वो स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, उनके ग्रिड से आपका ये प्लांट कनेक्ट हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि आप सपोज करो कि 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हो पर महीना। 100 यूनिट्स बहुत कम है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूं। तो यहां पे क्या होता है कि आपका जो प्लांट होगा वो 12 महीने बराबर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 12 महीने एक जैसा मौसम नहीं होता, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। ऐसे में गर्मियों में जब सन ज्यादा रहता है तब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे में आपकी जो कंजम्पशन है वो तो भले एक बार को फिक्स्ड रह सकती है, लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन है वो वेरी करती रहेगी। ऐसे में अगर हम ऑन ग्रिड वाला प्लांट लगाते हैं तो यहां पे क्या होता है कि आपकी कंजम्पशन हो रही है 100 यूनिट, लेकिन सपोज करो किसी महीने में जो प्रोडक्शन हुई वो हुई सिर्फ 80 यूनिट्स, 20 यूनिट्स कम। तो ऐसे में क्या होगा, जो 20 यूनिट्स होंगी वो आप कंज्यूम कर पाओगे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कनेक्शन से। मतलब कि 80 यूनिट्स आपकी फ्री हो गई जो आपने खुद प्रोड्यूस करी, और जो बाकी की 20 यूनिट्स हैं उसका आपने पेमेंट कर दिया आपकी कंपनी को। ऐसे ही अगर 120 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई और आपकी कंजम्पशन रह गई अगर सिर्फ 100 यूनिट्स, मतलब बनाई ज्यादा और खर्च करी कम, तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स आपने बनाई वो चली जाएंगी वापस उस कंपनी को, यानी उसके ग्रिड में चली जाएंगी, और कंपनी आपको पे करेगी कि भाई आपने हमको 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने खर्चे पे बना के दी है, तो ऐसे में पर यूनिट के हिसाब से हम आपको इतना पे करेंगे। अब भले वो नेक्स्ट बिल में लेस करके भेज दें या फिर उसका चेक से पेमेंट दे दें, वो चीज टोटली आपके स्टेट बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने उनसे जब लगवाते समय में क्या टर्म्स डिसाइड करे हैं। ऐसे वाले जो ऑन ग्रिड प्लांट्स होते हैं ये तब यूज किए जाते हैं जब आपके घर या फिर ऑफिस या जो भी एरिया में आप लगा रहे हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ की ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, मतलब 99% आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल रहती हो, तब जाके आप ये ऑन ग्रिड वाला प्लांट्स लगाते हैं। और ऐसे केस में हमको बैटरीज की कोई नीड नहीं पड़ती है। बैटरीज की नीड पड़ती है हमको सेकंड वाले सिस्टम में, जो कि होता है ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट। अब ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, बस चक्कर क्या होगा कि रिजर्व में रखने के लिए यहां पे हम बैटरीज इंस्टॉल करते हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो बोर्ड की यूज हो रही है, जब नहीं आ रही है तो हमारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो कि हमने स्टोर करके रखी हुई है अपनी बैटरीज के अंदर। तो ये वाला जो ऑफ ग्रिड प्लांट है बैटरीज वाला, ये तब यूज में आता है जब आपके घर में या फिर उस एरिया में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं हो इलेक्ट्रिसिटी की, कभी आ रही है कभी जा रही है, दिन में 4-4 5-5 घंटे नहीं है, कोई अते पते नहीं है, अभी चली जाए। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आपको बैटरीज रिजर्व के लिए रखनी पड़ती हैं और ये ऑफ ग्रिड वाला सिस्टम लगाना पड़ता है। थर्ड आ जाता है हाइब्रिड सोलर प्लांट, जो कि एडवांस लेवल है और उसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी इन दोनों के जो बेस्ट फीचर्स हैं वो आपको इस वाले हाइब्रिड में मिल जाते हैं। इसका मतलब ऑन ग्रिड भी रहेगा और साथ में बैटरीज भी रहेंगी। अब इसमें क्या होता है, आप जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो वो पहले तो बैटरीज के अंदर एज अ रिजर्व स्टोर हो जाती हैं, जो कि आपको काम आएंगी कभी आगे इमरजेंसी में, जब आपकी लाइट चली जाए, कोई फॉल्ट हो जाए, कोई कट हो जाए, तब जाके आप वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाओगे। लेकिन मीनवाइल जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती
रहेगी वो सारी ऑन ग्रिड में चली जाएगी, मतलब कि आपको वहां से भी उसका पेमेंट या फिर रिडक्शन इन बिल मिलता रहेगा। तो ये सबसे एडवांस लेवल है जो आज की डेट में चलता है, सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो ये सारे तरीके हो गए, कितने तरीके के प्लांट्स होते हैं जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगवा सकते हो। लेकिन अब सामान के बारे में बात करते हैं, क्या क्या सामान यहाँ पे लगता है। सबसे पहली चीज सोलर पैनल्स। ऑब्वियसली सबसे महंगी चीज इस पूरे सिस्टम के अंदर सोलर पैनल्स ही होते हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि सिर्फ पैनल्स की ही ऐसी कॉस्ट है जो वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है, जो कि सालों साल आपको रिटर्न देती रहेगी। लेकिन यहाँ पे पैनल्स भी दो तरीके के आते हैं, एक पॉलीक्रिस्टलीन और एक मोनोक्रिस्टलीन। अब मोनोक्रिस्टलीन वाले क्या होते हैं कि ये जो सन की एनर्जी है, भले सनलाइट थोड़ी सी कम भी हो लेकिन ये उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज करके ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा एज कंपेयर टू दूसरा जिसका नाम है पॉलीक्रिस्टलीन। अब पॉलीक्रिस्टलीन थोड़ा सा सुस्त वाला लड़का है जो कि जिसके ऊपर ढंग से बिल्कुल बरस के सनलाइट नहीं पड़े तब तक ये प्रोड्यूस नहीं करता है। और यही रीजन है कि पॉलीक्रिस्टलीन थोड़ा सा सस्ता होता है और मोनोक्रिस्टलीन वाले जो पैनल्स आते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। तो ये पैनल्स हो गए। इसके बाद बात आ जाती है सोलर इन्वर्टर की। अब इन्वर्टर की यहाँ पे नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ये डीसी में करते हैं। अब डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये इन्वर्टर यूज होता है और ये इन्वर्टर जब करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है तब वो बैटरी में स्टोर हो जाता है या फिर ऑन ग्रिड वापस चला जाता है जैसे भी आपने प्लांट लगाया हो। इसके बाद बात आ जाती है सोलर बैटरी की। वो तब जब आपने एक ऑफ ग्रिड वाला प्लांट लगाया हो। इसके बाद थोड़ी सी एसेसरीज लगती हैं अर्थिंग वगैरह की और थोड़े बहुत छोटे मोटे स्विचेस बॉक्सेस, ये तब सब माइनर खर्चा होता है। जब आप प्लांट लगवाते हो तो ये माइनॉरिटी ही बन के रह जाता है। अब बात आ जाती है पैनल की। अगर आप ये प्लांट लगवाना चाहते हो तो आपको ऐसे में कितनी पावर का प्लांट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप Amazon पे भी जाओगे तो काफी सस्ते सस्ते से यहाँ पे हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। और यहाँ पे 20 वॉट से स्टार्ट होकर के 50, 100, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट काफी सारे वेरिएंट्स हैं जिसको आप इजीली ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हो। तो पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी काउंट होती है वो किलोवाट आवर में होती है जो हमारे बिजली के बिलों में लिख के आती है, राइट। तो हमको एक एस्टिमेट होता है कि हर महीने हमारे कितने यूनिट्स एक्चुअल में कंज्यूम हो जाते हैं। सपोज करो मेरे यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं 500। अब 500 यूनिट्स के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि 500 किलोवाट आवर की। अब 1 किलोवाट में होती है 1000 वॉट्स और इस वॉट से हम डिटरमिन करेंगे कि हमको कौन सा वाला पैनल लेना है। अब सपोज करो हमने लिया 1 किलोवाट का जो पैनल है वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोवाट आवर की यूनिट बनाएगा 1 घंटे के अंदर। इसका मतलब अगर हमने 1 किलोवाट वाला पैनल लिया, उसको 6 घंटे दिन में चलने दिया, जब अच्छी सनलाइट थी तो उसने 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ऐसे में 6 इंटू अगर 300 दिन एक जैसे सिचुएशन रहती है तो यहाँ पे आपकी 180 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी जो कि आपके 500 यूनिट्स के बिल में लेस हो जाएंगी एक तरीके से, क्योंकि आप अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये भी कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि 1 किलोवाट वाला पूरी 1 यूनिट की बिजली बनाएगा, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसके ऊपर पैनल के ऊपर अगर कभी डस्ट लग जाती है तो थोड़ी सी इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कभी बारिश आ रही है तो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में क्लोज टू उसकी 80% ही मान के चलना, 80 to 90% आपको एफिशिएंसी निकाल के देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ी सी कॉस्ट के बारे में मोटी मोटी बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगर 1 किलोवाट का आप सेटअप लेते हैं ऑन ग्रिड के लिए तो जो मोटा मोटा खर्चा आना चाहिए वो क्लोज टू 1 लाख रुपए का आना चाहिए। अगर हम यही ऑफ ग्रिड में जाते हैं तो 1,10,000 और हाइब्रिड के सेटअप में जाते हैं तो 1,50,000। लेकिन सिस्टम ऐसा रहता है कि जितना बड़ा सेटअप लगाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आपकी कम लगेगी कंपैरेटिवली। इसका मतलब अगर यही 5 किलोवाट का सेटअप लगाते हो ऑन ग्रिड के लिए तो जो आपकी कॉस्ट आएगी वो 2.5 लाख रुपए आएगी और ऑफ ग्रिड के लिए 3 लाख हो जाएगी। अब एक बेसिक सा सेटअप समझ के चलते हैं कि 1 किलोवाट का हमने सेटअप लगाया और 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो देखो जो 1 किलोवाट वाला पैनल है वो ये समझ के चलें कि दिन में 6 घंटे अच्छी उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और वो यूनिट्स वहां पे जनरेट कर पा रहा है, यानी 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट जनरेट होगी, उस हिसाब से 6 यूनिट जनरेट हो गई। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो क्लोज टू 8 रुपए यूनिट के हिसाब से है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे 48 रुपीज में राउंड ऑफ के लिए 50 रुपए मान के चलता हूं। तो 50 रुपए की उस दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जिस दिन मौसम ऐसा है कि सन अच्छा खासा अपनी एनर्जी यहाँ पे दे पा रहा है। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम विंटर वाले मंथ्स की बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, जिनमें सनलाइट बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो कंपैरेटिवली अगर उसकी वहां पे हम हाफ कॉस्ट कर लेते हैं कि ऑन एन एवरेज डेली अगर देखें तो 25 रुपए की ही इलेक्ट्रिसिटी बन पाएगी। तो इस हिसाब से अगर साल की एनर्जी कैलकुलेट
करेंगे कितनी यहाँ पे निकल के आई, तो क्लोज टू 15,000 रुपए हम सेव कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। और हमने कॉस्ट लगाई है शुरू में 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे उस 1 लाख को रिकवर करने या फिर ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए 6.5 साल लग जाएंगे। लेकिन ये चीज चेंज हो जाएगी जैसे आपका सेटअप बड़ा हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाती है जितना बड़ा सेटअप हो, एनर्जी जनरेशन ज्यादा हो जाती है जितना बड़ा सेटअप हो। लेकिन फायदा ये है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट के आने के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइफ फ्री चलती रहेगी, सिर्फ माइनर मेंटेनेंस चार्जेस चलते रहेंगे डिपेंडेंट ऑन जो आपका प्लांट है, जो उसकी क्वालिटी है। इसके अलावा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इस सोलर ग्रिड के ऊपर यहाँ पे सब्सिडीज भी दे रही हैं, तो वो आपको रेफर करना पड़ेगा कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं। तो आई होप आपको इस सोलर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिली होगी। काफ़ी सारे लोग जो अवेयर नहीं थे उनको पता चल गया होगा कैसे सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आगे चल के हम इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी करके देखें, सोलर पैनल लेके उसको एक्चुअल में टेस्ट करके देखें कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो भी रही है, नहीं हो रही है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं Sarcastic हिंदी। Until next time, stay safe, stay sarcastic. See ya.